आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइडोनिया वुल्गरस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के बारे में, क्योंकि ये बड़ी मशहूर दुआ है और ये ऐसी मदर टिंक्चर है जो तिब्बे नबवी में भी इस्तेमाल होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे ये बही या सफरजल के नाम से जानी जाती है। और इसका एक्सट्रैक्ट, इसका मदर टिंक्चर होम्योपैथिक में इस्तेमाल होता है। ये बहुत से हवास की हामिल मदर टिंक्चर है, लेकिन यहाँ पे मखसूस इसका जो है वो बयान करना चाहूँगा। एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेहतरीन दुआ है। इनफर्टिलिटी के तकरीबन तमाम केसेस में मेल इनफर्टिलिटी में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सही तौर पर वर्क ना करना, फंक्शन ना सर अंजाम देना शामिल होता है। और ये साइडोनिया वुल्गरस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये मेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की सबसे बड़ी या बेहतरीन दुआ, बड़ी तो है, बहुत बहुत अद्वियात अपना अपना एक दायरा रखती हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन दुआ है। ये ऐसी मदर टिंक्चर है जो डायरेक्टली ब्रेन से अपना वर्क शुरू करती है। एंटीऑक्सीडेंट हवास की हामिल होने की वजह से डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल इरेक्शन में होता है, डिजायर में होता है, उनको ये प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को, और उनमें सलाहियत देती है उनकी प्रोडक्शन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रेस से उनको बचाती है, अच्छे तरीके से ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन करके सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन को पैदा करने में ये बेहतरीन दुआ है। पहली बात, हालांकि इसका हार्मोन्स पे इफेक्ट जो है वो मुशाहिदे में नहीं आया। साइडोनिया इस्तेमाल करवा के टेस्टोस्टेरोन लेवल जब मापा गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरत की बात है, टेस्टोस्टेरोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेक्सुअल डिजायर बढ़ गई, इरेक्शन बढ़ गई। इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है? टेस्टोस्टेरोन की मिकदार अपनी जगह पे कायम रही, इरेक्शन बढ़ गई, क्योंकि उस मरीज में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी भी नहीं थी और उसकी वजह से इरेक्शन मुतासर भी नहीं थी या जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ब्रेन पे इसके, स्ट्रेस पे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए। यानी डायरेक्टली ऐसे क्यों ना कहूं कि ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स पे असर करती है और जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए। जहन का रुझान जो है स्ट्रेस को खत्म करके, डिप्रेशन को खत्म करके, सेक्सुअल डिजायर को जो है वो बॉडी में पैदा करती है साइडोनिया वुल्गरस। इसका इस्तेमाल माइक्रोपेनिस में भी करवाया जाता है, लेकिन माइक्रोपेनिस में जो है ये अकेली मेरे तजुर्बे में कामयाब नहीं रही, शायद किसी के तजुर्बे में रही हो।
लेकिन इसके साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो है वो देनी पड़ती है। और ये बेहतरीन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करने वाली है। पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को ये जब तेज करती है पेनिस में तो उससे जो है उसके साइज को मुतासर करे। लेकिन अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर साथ में दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे नज़दीक। डाइजेस्टिव सिस्टम की दुआ बेहतरीन दुआ है, अल्सर में इस्तेमाल की जाती है। एच पाइलोरी में भी फायदेमंद है, एंटी माइक्रोबियल है और ये यूट्रस से या यूरिन के अंदर मेल्स में अगर आरबीसी आ रहे हों, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हों, इन्फेक्शन भी हो और उसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीकनेस शामिल भी हो, तो ये जो है उन आरबीसी को जो है वो आना उनका रोक देती है। साइडोनिया वल्गरस होम्योपैथिक मदर टिंचर। इसके पार्किंसंस डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर बहुत अच्छे हैं। अल्जाइमर डिजीज में भी किया जाता है। और ये दुआ एक ऐसी दुआ है जिसके इस्तेमाल के बाद जैसे वो एक कहा फिक्रा बोला जाता है ना कि दिल में ख्वाहिश पैदा होना। एक तो है ना वक्त की ज़रूरत होना, एक है दिल में ख्वाहिश पैदा होना, डिज़ायर पैदा होना। ये दिल में जो है ये एक खिंचाव या रग़बत पैदा करती है मेल्स के अंदर। सिर्फ मेल्स नहीं, ये फीमेल्स के अंदर भी सेक्सुअल डिजायर को प्रोड्यूस करती है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स गोया हार्मोन्स का जो सिस्टम है, हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ा रहा है जो है इरेक्शन को। फीमेल्स में जाहिर बात है टेस्टोस्टेरोन बहुत लो मिकदार में होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। हार्मोन तो अलग अलग हैं लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स सेम हैं। ये खवातीन में भी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे अफेक्ट करके खवातीन में भी दिलचस्पी, रुझान जो है सेक्सुअल डिजायर जो है वो बढ़ाने वाली दुआ है। जहां तक इसकी डोज का ताल्लुक है 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर साथ में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है तो इसकी 10 ड्रॉप्स जो है वो डोज काफ़ी मानी जाती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।